स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसीसी बाय विपुल सर में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के पी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि पी ब्लॉक के तत्व के पार्ट नंबर 9 में। पार्ट नंबर 9 में आज हम लोग पढ़ेंगे फास्फोरस के आक्जो अम्ल। 8 पार्ट आपको बताया जा चुका है, पढ़ाया जा चुका है, आप लोग जा करके पढ़ लीजिए जो लोग नहीं पढ़े हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट नंबर 9 में आक्जो अम्ल को। ठीक है, ढेर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके खत्म हो चुके हैं, अब हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आक्जो अम्ल में बहुत ज़्यादा आपसे आक्जो अम्ल से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पढ़ा देते हैं कुछ चीज़ें, जैसे फार्मूला क्या होता है, आक्जो अम्ल कौन कौन से हैं, दूसरी बात अणुसूत्र उसके क्या क्या होते हैं, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकती है, और उसमें बॉन्ड कैसे कैसे कौन कौन से होते हैं, और उसको बनाया कैसे जाता है। तो शॉर्ट में एक लिस्ट के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रहती है, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में ही इसको हम लोग पढ़ेंगे ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। विरचन का मतलब होता है बनाने की विधि, जिसको हम लोग प्रिपरेशन बोलते हैं। बनेगा कैसे, तो बहुत ही शॉर्ट में एक टेबल के माध्यम से पढ़ लेते हैं फटाफट। तो पहला जो आपका आक्जो अम्ल होता है हाइपोफास्फोरस अम्ल, फास्फोरिक नहीं याद रखिएगा, फास्फोरस अम्ल लिखा हुआ है, हाइपोफास्फोरस अम्ल, जिसको बोलते हैं फास्फेनिक अम्ल भी बोला जाता है, फास्फेनिक अम्ल भी बोला जाता है। और इसका अणुसूत्र होता है H3PO2। इसका फार्मूला होता है H3PO2, ऑक्सीडेशन स्टेट +1। इसमें अगर आप बॉन्ड को देखें तो एक POH बॉन्ड होता है, दूसरा फास्फोरस के साथ H का बॉन्ड होता है, तीसरा P+O होता है। एक चीज़ और इसमें कॉमन आपको मिलेगी कि P+O जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये सब में लगभग आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए P+O, 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 और नीचे आप देखेंगे लगभग सब में आपको P+O यानी कि P+O बॉन्ड आपको सब में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कॉमन हो जाता है, सिर्फ एक इसमें छोड़ करके बाकी सब में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद इसके साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि इसकी बेसिसिटी क्या है, इसमें मतलब क्षारकत्व तो कितना है। तो एक क्षार की ये होता है, ये यहाँ यहीं से क्वेश्चन आएगा, इस पर थोड़ा सा आप लोग फोकस करिएगा कि हाइपोफास्फोरस अम्ल जो होता है या फास्फेनिक अम्ल जो होता है वो एक क्षार की होता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कितना क्षार की होता है, इसी पॉइंट पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बनता कैसे है, तो सफ़ेद फास्फोरस जिसको हम लोग P4 कहते हैं, और क्षार किसी क्षार को मिला दें तो मिलाने के बाद ये बन जाता है। नेक्स्ट लेते हैं आर्थोफास्फोरस अम्ल। आर्थोफास्फोरस अम्ल को हम लोग बोलते हैं फास्फोनिक अम्ल, इसको हम लोग बोलते थे फास्फेनिक अम्ल, इसको बोलते हैं फास्फोनिक अम्ल। फार्मूला होता है H3PO3, जिसको हम लोग इसके पीछे वाले वीडियोज़ में हम लोग बना भी चुके हैं कि ये बनता कैसे है। ठीक है, तो फास्फेनिक अम्ल। ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें अगर हम लोग फास्फोरस की देखें तो कितनी होती है, +3 होती है। फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। 2 POH बॉन्ड होते हैं, और जितना OH बॉन्ड होगा समझिए उतना ही क्षारकीय होता है। तो ये यहाँ पर एक POH बॉन्ड तो एक क्षारकीय हो गया, 2 POH बॉन्ड तो द्विक्षारकीय हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, एक PH बॉन्ड होता है। और ये बनता कैसे, तो P2O3 और H2O का जब हम लोग रिएक्शन करवा देते हैं तो करवाने के बाद आर्थोफास्फोरस अम्ल या फास्फेनिक अम्ल बन जाता है। नेक्स्ट नंबर 3 लेते हैं पायरोफास्फोरस अम्ल। ये देखेंगे आप पायरोफास्फोरस अम्ल है। ऊपर का अगर आप लोग 3 देखेंगे O2 जिसमें था, यहाँ पर आप देखेंगे PO2, O3 और O5, इसको हम लोग फास्फोरस बोलते हैं। फास्फोरस अम्ल होते हैं O2, O3 और O5। तो यहाँ पे आप देखेंगे पायरोफास्फोरस अम्ल, पहले वाले को हाइपोफास्फोरस, दूसरे वाले को आर्थोफास्फोरस, तीसरे वाले को पायरोफास्फोरस अम्ल बोलते हैं। इस तरीके से फास्फोरस करके इसको बोला जाता है। ठीक है, इसको फास्फेनिक, इसको फास्फोनिक बोला जाता है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। इसमें अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो इसमें भी +3 होती है, इसमें भी +3, इन दोनों में ही +3 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस की। इसके बाद इसका फार्मूला अगर आप देखें तो H4P2O5 होता है, H4P2O5। इसमें बॉन्ड की अगर बात करें तो 2 OH बॉन्ड होता है, इसलिए क्योंकि 2 OH बॉन्ड है तो द्विक्षारकीय हो जाएगा। एक PH बॉन्ड और एक 2 जो होते हैं, दो P+O होते हैं। बनता कैसे है, तो PCl3 और H3PO3 ये, और इसमें PCl3 यानी कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से रिएक्शन करवा दें तो करवाने के बाद ये बन जाता है। नेक्स्ट लेते हैं हाइपोफास्फोरिक अम्ल। हाइपोफास्फोरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, H4P2O6। H4P2O6 को हाइपोफास्फोरिक अम्ल। अब अगर आप लोग यहाँ से देखें 6, अभी हम लोग O को ले रहे थे, 2, 3 और 5 वाले को फास्फोरस बोल रहे थे। बाकी अगर आप देखेंगे 6, 4 और यहाँ पर 3 होता है, और यहाँ पर 7, तो 3 PO3 का थ्राइस होता है, इसको भी हम आगे बताएंगे। 6, 4 और 7 वाले को अगर आप ध्यान से देखें तो इसको फास्फोरिक अम्ल बोलते हैं। सब देखेंगे आप इधर तो फास्फोरिक अम्ल होते हैं। ठीक है, ऊपर का 3 क्या था, फास्फोरस अम्ल, और नीचे का जो 4 है, इन चारों को फास्फोरिक अम्ल बोलते हैं। ये थोड़ा सा अगर आप लोग याद रखेंगे तो एग्जाम में काम दे सकता है आपको। हम बात करें अगर बॉन्ड की तो आप देखेंगे 4 POH बॉन्ड होता है, तो जैसी बात है चतुर क्षार की होगा, यानी कि 4 क्षार की होगा। बाकी आप देख लेंगे कितना बॉन्ड है। लाल फास्फोरस को भी हम लोग P4 ही बोलते हैं। तो लाल फास्फोरस और क्षार को अगर हम लोग मिला दें तो मिलाने के बाद ये बन जाता है। 5वां लेते हैं तो आर्थोफास्फोरिक अम्ल। आर्थोफास्फोरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, H3PO4। देखिए ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको याद रख लीजिएगा, और ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। ये दो जो हैं ये ज़्यादा आपको काम देते हैं एग्जाम में, ये इन्हीं दो से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं।
इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +5 होती है। इसमें देखिए तो 3 OH होता है, तो जैसी बात है त्रिक्षारकीय हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बनता कैसे है, तो P4O10 और H2O को मिलाने के बाद ये बन जाता है। छठवां लें अगर इसमें तो मेटाफास्फोरिक अम्ल हम लोग किसको कहते हैं, तो H हो, याद रखिएगा इसमें H3 या H4 नहीं है, इसमें सिर्फ H है और PO3 का थ्राइस है, यानी इक्वल टू यहाँ पे 3 बोला गया है, यानी कि जगह पे आपको 3 रखना है, तो H PO3 का थ्राइस इसको बोलेंगे। इसका फार्मूला होता है +5, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। 3 OH बॉन्ड होता है, इसलिए इसको त्रिक्षारकीय बोलेंगे। इसके बाद ये बनता कैसे, तो फास्फोरस अम्ल जो सबसे पहला वाला भी आपको हम बताए हैं, फास्फोरस अम्ल Br2 को बंद नली में अगर गर्म कर दिया जाए, Br2 को और फास्फोरस अम्ल को बंद नली में अगर गर्म कर दिया जाए तो वही टूट करके इस तरीके का कुछ बन जाता है, जिसको हम लोग मेटाफास्फोरिक अम्ल बोल देते हैं। क्लियर है, त्रिक्षारकीय होता है। लास्ट लेते हैं हम लोग पायरोफास्फोरिक अम्ल, इसका फार्मूला होता है H4P2O7। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें भी 5 होती है, इन तीनों की ही 5 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, इसमें भी अगर आप देखें तो 4 OH बॉन्ड होने की वजह से इसको चतुष्क्षारकीय बोल सकते हैं। गर्म फास्फोरिक अम्ल को अगर हम लोग गर्म कर दें तो वहाँ से ये बन जाता है। अब आप लोग जाकर के अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखिएगा 5 से 6 साल का, उसमें देखिएगा कि ये जो फास्फोरस के जो अम्ल होते हैं, यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आकर के फिर इस वीडियो को देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। और सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को आप लोग याद कर लेंगे, वही रिपीट करके एग्जाम में आता है, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज करके आता है, आराम से आप लोग कर ले जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं इन सब की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो स्ट्रक्चर को भी आप लोग याद रखेंगे। कभी कभी स्ट्रक्चर से ही पूछ लिया जाता है, शॉर्ट वाले में बोल दिया जाता है कि स्ट्रक्चर को ड्रॉ करिए, स्ट्रक्चर बनाइए या संरचना बना करके दिखाइए, तो आप लोग कैसे दिखाएंगे ध्यान से देखिएगा। ये है आपका H3PO2, इसमें अगर आपको बॉन्ड याद होगा तो हम आपको बताए हुए थे कि एक POH बॉन्ड होता है, तो एक POH बॉन्ड होता है, 2 PH बॉन्ड होते हैं, तो 2 देखिए PH बॉन्ड और एक P डबल बॉन्ड O होता है। क्लियर है, तो यहाँ से इस तरीके से बन जाएगा आपका। सब में आप देखेंगे स्ट्रक्चर सेम ऐसे ही है, इसी तरीके की स्ट्रक्चर सबकी रहेगी, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा। डिफरेंस कहाँ आएगा, ये HOH में आपका डिफरेंस आएगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड O भी आप देखेंगे सब में लगभग कॉमन आपको मिल जाएगा। इसमें अगर हम लोग देखें H3PO3 में, तो H3PO3 में भी आपको याद होना चाहिए कि हम बताए थे कि 2 OH बॉन्ड होता है, तो 2 OH बॉन्ड, एक PH बॉन्ड और एक P डबल बॉन्ड O। P डबल बॉन्ड लगभग सब में ही कॉमन होता है। ठीक है, इसमें अगर देखें तो इसमें तीनों ही, यहाँ पर एक OH अभी बचा हुआ था, 2 OH आ गए थे, अब यहाँ पर इस वाले H को भी हटा करके OH लगा देंगे। देखिए तीनों के तीनों OH P डबल बॉन्ड O, तो इसका नाम बदल करके हो जाता है आर्थोफास्फोरिक अम्ल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो सेम उसी तरीके की स्ट्रक्चर, बस 2 को आपस में कंडेंस कर दिया गया है, 2 को आपस में जोड़ दिया गया है, यहाँ से मिला करके आपस में जोड़ दिया गया है। तो मिला करके जोड़ने के बाद जैसे मान लीजिए इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो यहाँ से OH और H मिल करके H2O निकल जाएगा, बाकी सब आपस में जुड़ जाएंगे तो कैसे बनेंगे, ये देखिए P डबल बॉन्ड, ये तो बिल्कुल वैसे का वैसा रहेगा। यहाँ पर देखेंगे तो OH, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH और बीच में O, बीच में क्या बचेगा, सिर्फ O रहेगा, तो इसको बोलते हैं पायरोफास्फोरिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक बड़ी सी स्ट्रक्चर जो कभी कभी पूछ ली जाती है, साइक्लोट्राइमेटाफास्फोरिक अम्ल इसको बोलते हैं, जिसको H3PO3 का थ्राइस जो था, H3PO3 का जो थ्राइस था, आप देखेंगे अभी हम आपको बताए हुए थे, यहाँ पर थ्राइस लगेगा। H3PO3 का जो थ्राइस था, ये इस तरीके की कुछ उसकी स्ट्रक्चर होती है। कैसे होती है तो ध्यान दीजिएगा, सॉरी पूरे का थ्राइस रहेगा। तो देखिए कैसे रहेगा, 3P है, 3P है तो क्या हो जाएगा, 3P रहेगा। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं आप थोड़ा सा इसमें बस स्ट्रक्चर को देखिएगा, अल्टरनेट पे रहेगा, O रहेगा, फिर P रहेगा, फिर O रहेगा, फिर OP, इस तरीके से करके रहेगा। ठीक है, अल्टरनेट का मतलब एकांतर पे रहेगा, यानी कि पहले O रहेगा तो फिर P आ गया तो O रहेगा, O आ गया तो P रहेगा, आ गया तो O रहेगा, इस तरीके से रहेगा। 6 कितना रहेगा, 6 रहेगा, 1 2 3 4 5 6। और सभी P से आप देखेंगे जहाँ जहाँ P है, यहाँ P है, यहाँ P है, यहाँ P है, सभी P से एक OH और एक O जुड़ा होता है, सभी P से एक OH और एक O जुड़ा होता है। जितने भी तीनों P है, तीनों जगह पे आप देखेंगे एक O और एक OH जुड़ा हुआ होता है, और O जो होता है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, जबकि OH हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। बस हो गई, बन गई स्ट्रक्चर। थोड़ा सा अगर आप लोग एक बार ड्रॉ करेंगे ध्यान से देख करके तो आराम से कर ले जाएंगे एग्जाम में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं इसमें है। एक और बड़ी स्ट्रक्चर देखते हैं, पॉलीमेटाफास्फोरिक अम्ल जो था उसको अगर हम लोग देखें, पॉली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ये देखिए जुड़ता हुआ चला जाएगा। सेम वही स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर को आप लोग ध्यान समझिए, P है, ऊपर डबल बॉन्ड O रहेगा और बीच वाले में OH रहेगा। एक बार मतलब O आएगा, फिर OH आएगा, फिर O, फिर जो आगे जुड़ेगा OH आएगा, फिर O, फिर OH, इस तरीके से आता जाएगा। अल्टरनेट पे ऐसे आता जाएगा। पहली बात, बीच में आप देखेंगे हमेशा O आता जाएगा,
ठीक है। ऐसे ही पीछे भी और आगे भी ऐसे आता जाएगा। नीचे आप देखेंगे तो एक बार ओ एच आएगा, तो एक बार ओ आएगा, फिर से ओ एच, फिर ओ आएगा। ऊपर अगर ओ आया है तो नीचे ओ एच आएगा, ऊपर अगर ओ एच आया है तो नीचे ओ आएगा, फिर ऊपर अगर ओ आया है तो नीचे ओ एच आएगा। इस तरीके से चलेगा। और यहाँ पर ये आप देखेंगे ओ ओ ओ ओ ऐसे ये चला जाएगा। ठीक है, ओ आता जाएगा, ऑक्सीजन आता जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है। एक बार अगर आप लोग ड्रॉ करेंगे ध्यान से तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा, एग्जाम में आराम से आप लोग ड्रॉ कर ले जाएंगे। तो यहाँ से सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर पूछी जाती है, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिएगा। अगर आपसे फार्मूला पूछा जाता है, फार्मूला कर लेंगे। क्षारकीय पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्षारकीय कभी कभी पूछा जाता है कि कौन कितना क्षारकीय है, तो वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग अपने प्रीवियस ईयर पेपर को लेंगे, चेक करेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो अगर आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, बातें समझ में आ रही हैं, सभी टॉपिक्स आपको समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सभी अपने दोस्तों में शेयर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।